हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिनका यूज़ एक्सरसाइज 9.2 और 9.3 में हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई दो ऐसे पैरेललोग्राम हैं जो सेम बेस पर बने हैं और जो दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और जो इसका बेस DC है, इसी के ऊपर एक और पैरेललोग्राम को बनाया गया है जिसका नाम है EFCD। तो ये दोनों पैरेललोग्राम एक ही बेस पर बने हैं, इन दोनों का कॉमन बेस है DC और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं। वो पैरेलल लाइंस हैं AF एंड DC। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, यानी कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल से रिलेटेड। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में बात की गई थी पैरेललोग्राम्स के बारे में, तो यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी में कहा गया है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स सेम बेस पर बने हैं और वो दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं तो उनका एरिया भी इक्वल ही होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC और इसका जो बेस BC है, इसी के ऊपर एक दूसरे ट्रायंगल को ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है ट्रायंगल PBC। तो इस तरह से इन दोनों का कॉमन बेस है BC और ये दोनों ट्रायंगल इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर कहा गया है इफ़ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल सेम बेस पर बने हों और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हों तो यहाँ पर जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो कि एक पैरेललोग्राम हमारे पास है ABCD और इसका जो बेस AB है, इसी बेस के ऊपर एक ट्रायंगल को भी ड्रॉ किया गया है जिस ट्रायंगल का नाम है PAB। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का कॉमन बेस है AB और ये दोनों फिगर पैरेललोग्राम भी और ट्रायंगल भी इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 9.2 एंड 9.3 में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 को। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट सम है इन फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है ABCD। इसके अंदर AE इज परपेंडिकुलर ऑन DC। तो एक लाइन ड्रॉ की गई है AE जो DC के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी के साथ CF इज परपेंडिकुलर ऑन AD। तो एक ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है जिसका नाम है CF और ये AD के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि AB इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये वाली साइड है इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो अगर AB की लेंथ 16 सेंटीमीटर है तो दैट मीन्स जो DC है, DC की लेंथ भी 16 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। इसके बाद कहा गया यहाँ पर कि AE इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस पैरेललोग्राम के अंदर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट CF इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और ये जो दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ पर है इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो इसका यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है AD, यानी कि इस साइड की लेंथ को। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज़ गिवन दैट AE इज़ परपेंडिकुलर ऑन DC
CF is perpendicular on AD, AB equals to 16 centimeter, AE equals to 8 सेंटीमीटर एंड CF इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हमें गिवन थी वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं और इनका यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है AD को। और जैसे कि आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो परपेंडिकुलर हाइट इस पैरेललोग्राम के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दो परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं, एक है AE और दूसरा है CF। तो अगर हम हाइट लेट करते हैं AE को, तो हमें यहाँ पर बेस कंसिडर करना होगा DC को, यानी कि हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं AE और DC को मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट लेट करते हैं CF को, तो हमें यहाँ पर बेस लेट करना होगा AD को। तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हम CF और AD को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दैट मीन्स दो तरीके से पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है और दोनों बार उस पैरेललोग्राम का एरिया हमें सेम ही मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक बार तो लिख दिया है AD मल्टीप्लाई CF। ये AD बेस है और ये CF इसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट है। और इसी के दूसरे साइड में हमने लिख दिया है CD मल्टीप्लाई AE। तो ये जो बेस है CD और इसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट है AE। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पता है CF की, ये हमें स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन है 10, CD की वैल्यू है 16। तो जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है कि AB की वैल्यू 16 है और AB के अपोजिट में जो साइड है CD, या आप इसको DC भी कह सकते हो, तो इसकी भी लेंथ 16 ही हो जाएगी। और इससे अलग हमें गिवन है AE की लेंथ 8। अब यहाँ पर 16 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 128। और फिर जब हम यहाँ पर 10 को 128 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.8। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि AD की जो लेंथ है वो है 12.8 सेंटीमीटर। और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बाद सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ़ EFGH are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, then show that area of EFGH equals to half of area ABCD। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक पैरेललोग्राम हमारे पास है ABCD और इसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट हमने मार्क किए हैं EFGH। और जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा EFGH। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये शो करना है कि EFGH क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो इस कंप्लीट ABCD के एरिया के हाफ के इक्वल होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स के हमने मिड पॉइंट मार्क किए हैं EFG एंड H। और हमें यहाँ पर प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर टू प्रूव के अंदर लिख देंगे कि एरिया ऑफ EFGH इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसके लिए हमें H को F से ज्वाइन करना होगा। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ किया गया है और इसको हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ज्वाइन H एंड F। तो इसके बाद हम करेंगे इस सम का प्रूफ। तो जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ट्रायंगल EFH एंड पैरेललोग्राम ABFH, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम। जैसे कि आपको पता है कि हमें गिवन था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो जब हमने इसकी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, यानी कि जब हमने H और F को ज्वाइन किया, तो इस तरह से यहाँ पर ABCD के दो पार्ट्स हो गए और ये जो दोनों पार्ट्स होंगे ये दोनों भी पैरेललोग्राम्स ही होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ट्रायंगल EFH एंड पैरेललोग्राम ABFH, ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम
सेम बेस पर बने हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि ट्रायंगल EFH एंड पैरेललोग्राम ABFH आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो जो अभी मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी इसी वीडियो में बताई थी, उनमें से थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमने ये स्टेप यहाँ पर लिख दिया है और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से इसी डायग्राम के अंदर एक ये ट्रायंगल और एक ये पैरेललोग्राम, ये भी सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में बने हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल FGH का एरिया पैरेललोग्राम HFCD के एरिया के हाफ के इक्वल होगा और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया जाएगा और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड को ऐड किया जाएगा। तो इसके बाद ट्रायंगल EFH और FGH, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है EFGH। तो इस तरह से वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में उन दोनों ट्रायंगल को ऐड करके लिख सकते हैं एरिया ऑफ EFGH। इसके बाद राइट हैंड साइड में 1/2 एंड 1/2, इसको कॉमन लेकर हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2। और अब हमें ऐड करना है ABFH और HFCD के एरिया को। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जब हम इस पैरेललोग्राम को और इस पैरेललोग्राम को ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये कंप्लीट पैरेललोग्राम आ जाएगा ABCD। तो इस तरह से हम वहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ABCD। और इस सम के अंदर यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है हैंस द प्रूफ। तो ये थे एक्सरसाइज 9.2 के सम नंबर 1 एंड 2 और इसी के साथ हमने 3 प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ा है। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।